जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। दोस्तों, कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब लगता है जैसे सारी खुशियां हमसे रूठ गई हों। मन भारी होता है, हालात अनजाने से लगते हैं और दिल से बस एक ही आवाज उठती है, हे खाटू वाले श्याम, अब तो अपनी कृपा बरसाओ। अगर आपके मन में भी यही पुकार है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कार्तिक मास के उस चमत्कारी दिन का रहस्य जब तुलसी के नीचे सिर्फ 3 साधारण चीजें रखने से जीवन के सारे दुख धीरे धीरे मिटने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सच में अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे जीवन से दुख दूर करो, जय खाटू श्याम। याद रखिए, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपकी सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेगी। तो दिल से लिखिए जय श्री श्याम और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही हमें बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, जयपुर, सूरत या खाटू धाम से, क्योंकि हर स्थान से उठी ये भक्ति बाबा के चरणों तक पहुंचती है। और हाँ, अगर आप बाबा श्याम की तस्वीरें, मूर्तियां या उनसे जुड़े पवित्र उत्पाद अपने घर लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से जरूर देखिए। यह सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, यह बाबा की कृपा का माध्यम है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। दोस्तों, श्याम लीला चैनल पर हमारा एक ही उद्देश्य है, हर घर तक बाबा श्याम की महिमा, उनके चमत्कार और उनके आशीर्वाद की कहानियां पहुंचाना। अगर आप भी चाहते हैं कि यह सेवा लगातार चलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अगर आपका दिल कहे तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप से हमें सपोर्ट जरूर करिए। आपका हर छोटा सहयोग बाबा की भक्ति को हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अब कल्पना कीजिए, संध्या का समय है, आसमान में हल्की सी लालिमा फैली है, तुलसी के नीचे जलता दीपक झिलमिला रहा है और आप मन ही मन कह रहे हैं, हे प्रभु, अब मैं अपने दुख आपके चरणों में रख रहा हूं। यही वो क्षण है जब भक्ति का दरवाजा खुलता है और कृपा का प्रकाश आपके जीवन में उतरने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत साधना है जो आपके जीवन के अंधेरे को मिटा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पावन अध्याय, तुलसी के नीचे रखी 3 पवित्र वस्तुओं का अद्भुत रहस्य। साथियों, आज का यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, यह वह रहस्य है जो तब काम करता है जब जीवन में हर ओर अंधकार हो, जब मन भारी हो और उम्मीद की किरण बहुत दूर लगने लगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्र प्रदोष की संध्या में जब सूर्य अस्त होता है और आकाश में हल्की लालिमा फैलती है, तब धरती पर देवत्व उतरता है। उस क्षण में की गई साधना, की गई अर्पण और की गई प्रार्थना सीधा भगवान शिव और श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। और जब कोई भक्त उस संध्या में तुलसी माता के नीचे 3 पवित्र वस्तुएं अर्पित करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहली वस्तु है कच्चा दूध, जो हमारे दुखों को पिघला देता है। संध्या का वह समय जब हवा में तुलसी की सुगंध घुली हो, दीपक की लौ झिलमिला रही हो और मन में शांति का अनुभव हो रहा हो। उस समय जब आप तुलसी के नीचे एक पात्र में ताजा कच्चा दूध रखते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण होता है। कच्चा दूध चंद्रमा का प्रतीक माना गया है, यह शीतलता, पवित्रता और करुणा का द्योतक है। जब आप यह दूध रखते हैं तो मन ही मन कहिए, हे प्रभु, यह दूध नहीं, मेरी भावना है, मेरा समर्पण है, इसे स्वीकार करें। यह क्षण बहुत पवित्र होता है। तुलसी की पत्तियां हल्के से हिलती हैं, जैसे स्वयं मां प्रकृति आपके भाव को स्वीकार कर रही हो। याद रखिए,
यह दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उबला दूध भौतिक होता है, जबकि कच्चा दूध भाव का प्रतीक है। संतों ने कहा है, जब कच्चा दूध तुलसी की जड़ को छूता है तो वह आपके भाग्य की जड़ को सींचता है। उसके साथ आपके भीतर का तनाव, भय और अशांति धीरे धीरे गलने लगते हैं। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके घर का वातावरण बदल गया। झगड़े की जगह शांति ने ले ली और निराशा की जगह आशा ने। दूसरी वस्तु है तांबे के लोटे में रखा जल, जो हर क्लेश को बहा देता है। जब सूर्य की अंतिम किरण धरती को सुनहरा रंग देती है, उस समय अगर आप तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रखते हैं तो यह केवल जल नहीं रहता, यह आपके जीवन के आंसुओं का प्रतीक बन जाता है। मन ही मन बोलिए, हे प्रभु, यह जल मेरे दुखों का प्रतीक है, इन्हें अपने चरणों में समा लीजिए। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। जल भगवान विष्णु का प्रतीक है और तांबा सूर्य का। जब यह दोनों एक साथ तुलसी के नीचे अर्पित किए जाते हैं तो जल की शीतलता और सूर्य का तेज मिलकर आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। यह जल जब धरती में समाता है तो आपकी अशांति भी उसके साथ मिट्टी में समा जाती है। संत कहते हैं, तांबे का जल केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब यह तुलसी की जड़ तक पहुंचता है तो घर में फैली नकारात्मकता धीरे धीरे पवित्रता में बदल जाती है। अगर आपके घर में लगातार क्लेश, बीमारी या बेचैनी है तो शुक्र प्रदोष के दिन यह उपाय जरूर करें। रात में दीपक जलाकर नमः शिवाय का जाप करें और सुबह वह जल तुलसी की मिट्टी में डाल दें। यकीन मानिए, धीरे धीरे घर में प्रकाश और शांति लौट आएगी। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय के कुछ ही हफ्तों में घर के झगड़े मिट गए, व्यापार में सुधार हुआ और मन में अजीब सी स्थिरता आ गई, क्योंकि यह उपाय सिर्फ धार्मिक नहीं, ऊर्जात्मक साधना है। जब आप अपने जल में विश्वास मिलाते हैं तो वह पानी नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। तीसरी वस्तु है घी का दीपक, जो अंधकार को मिटाकर आत्मा में प्रकाश जगाता है। शुक्र प्रदोष की रात जब पूर्ण रूप से उतरती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत विशेष माना गया है। यह दीपक केवल एक लौ नहीं, बल्कि यह संदेश है कि अब मैं अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने के लिए तैयार हूं। संत कहते हैं, जहां दीपक जलता है वहां अज्ञान नहीं टिकता। जब यह दीपक तुलसी के नीचे जलता है तो उसकी लौ से केवल घर ही नहीं, आपका भाग्य भी प्रकाशित होता है। कल्पना कीजिए, आप दीपक जला रहे हैं और उसकी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। उस क्षण आपको महसूस होता है जैसे भीतर का सारा भय, सारी चिंता उस प्रकाश में जल रही हो। घी की सुगंध हवा में फैलती है और तुलसी की पत्तियां धीरे से हिलती हैं। यह दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं, आत्मा को छू लेने वाला होता है। संतों ने कहा है, जब दीपक तुलसी के नीचे जलता है तो भगवान शिव उस ज्योति में प्रकट होते हैं और विष्णु स्वयं उस प्रकाश को आशीर्वाद में बदल देते हैं। इसलिए दीपक जलाते समय जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण उसके सामने बैठें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि वह प्रकाश आपके भीतर फैल रहा है। यह सबसे सरल ध्यान का रूप है। आपकी चिंता खत्म होती है और आत्मविश्वास लौट आता है। जब दीपक की लौ स्थिर हो जाती है तो समझिए आपका मन भी स्थिर हो गया है। और जब दीपक बुझ जाए तो उसकी बत्ती को फेंकें, नहीं तुलसी की मिट्टी में हल्का दबा दें। यह दर्शाता है कि प्रकाश हमेशा वहीं लौटता है जहां से भक्ति उठी थी। इन तीन वस्तुओं, कच्चे दूध, तांबे के जल और घी के दीपक का संगम ही वह त्रिवेणी है जिसमें भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद एक साथ उतरता है। जब आप यह तीनों अर्पण करते हैं तो आपके जीवन का अंधकार मिटने लगता है। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई दिशा मिलती है। याद रखिए,
यह कोई टोना नहीं, यह आत्मा का संवाद है। यह भक्ति है, समर्पण है और विश्वास का वह रूप है जो चमत्कारों को जन्म देता है। शुक्र प्रदोष की संध्या में अगर आप इन तीनों अर्पणों को सच्चे मन से करते हैं तो न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि जीवन की रुकावटें भी दूर होती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जिनके घर में लगातार परेशानियां थीं, वे शांत हो गईं। जिनके मन में निराशा थी, वहां आशा ने जगह ले ली। और जिनके जीवन में रुकावटें थीं, वहां धीरे धीरे नए रास्ते खुलने लगे। कच्चे दूध से दुख पिघलते हैं, तांबे के जल से क्लेश बहते हैं और घी के दीपक से अंधकार मिटता है। और जब ये तीनों एक साथ तुलसी माता के चरणों में अर्पित होते हैं तो भगवान स्वयं मुस्कुराकर कहते हैं, अब तेरे घर का अंधकार मिट गया है, अब तेरे जीवन में केवल प्रकाश रहेगा। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देखा है तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं, स्वयं बाबा श्याम की कृपा है। बाबा चाहते हैं कि आपके जीवन का अंधकार मिटे, आपके हर दुख का अंत हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का दीपक जले। अगर आपने आज ये उपाय जाना है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। कार्तिक मास के इस पावन शुक्र प्रदोष के दिन जब आप तुलसी के नीचे कच्चा दूध तांबे के लोटे में जल और घी का दीपक अर्पित करेंगे तो विश्वास रखिए, बाबा श्याम और भगवान शिव दोनों आपकी हर व्यथा को सुनेंगे। जो काम अब तक अटक गए हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, जो मन में बोझ है, सब धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। आप बस एक बात याद रखिए, श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान के दरबार में बहुत बड़ा माना जाता है। दोस्तों, अब आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी कमेंट में लिखें, बाबा मेरे जीवन से दुख दूर करो, जय खाटू श्याम। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी सच्ची अर्जी होगी जो सीधे बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेगी। याद रखिए, बाबा हर भक्त की पुकार सुनते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। तो अभी दिल से लिखिए, जय श्री श्याम, ताकि आपका नाम भी बाबा के भक्तों में दर्ज हो जाए। आप यह वीडियो भारत के किस शहर या देश से देख रहे हैं, यह भी जरूर बताएं। हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि बाबा के भक्त दुनिया के हर कोने से जुड़ रहे हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम और जय श्री श्याम लिखिए, ताकि आपका नाम बाबा के दरबार की वर्चुअल हाजिरी में शामिल हो जाए। दोस्तों, अगर आपके घर में अभी तक बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आज ही खरीद लें। नीचे दिख रहे प्रोडक्ट से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाबा श्याम की तस्वीर, मूर्ति और उनसे जुड़ी पवित्र वस्तुएं मंगा सकते हैं। कहा गया है, जहां बाबा श्याम का वास होता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तो अपने घर में आज ही बाबा की एक सुंदर तस्वीर स्थापित करें और हर सुबह उन्हें प्रणाम करें। यकीन मानिए, आपके घर में सकारात्मकता और सुख शांति अपने आप आने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी बाबा श्याम की इस महाशक्तिशाली साधना से जुड़ सकें। क्योंकि जब एक भक्त दूसरे भक्त तक भक्ति पहुंचाता है तो दोनों को पुण्य मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सुपर थैंक्स या मेंबरशिप से हमारा सहयोग जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे चमत्कारी और भावनात्मक वीडियो लाते रहें। हर सहयोग, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बाबा की कृपा का ही रूप है। तो दोस्तों, आज के इस दिव्य उपाय को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से हर दुख, हर रुकावट मिटने लगती है। जब अगली बार दीपक की लौ तुलसी के नीचे झिलमिलाएगी तो समझ लेना कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, अब तेरे घर का अंधकार मिट गया है, अब तेरे जीवन में केवल प्रकाश रहेगा। जय श्री श्याम।